बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब ने मुल्क की सियासत के अंदर ऐसा कोहराम मचाया हुआ है और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर तो इस तरह लग रहा है कि एक अफरा तफरी की कैफियत है। इस वक्त गवर्नर पंजाब जो हैं उमर चीमा साहब, उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से। जो सदर हैं वो कह रहे हैं कि गवर्नर पंजाब को हटाने जाए, अभी मैंने नहीं हटाया, मैंने वो जो समरी है उसके ऊपर साइन नहीं किए। जो है उमर चीमा साहब हैं वो कहते हैं मैं बतौर गवर्नर काम करता रहूँगा। इससे पहले आज वो उन्होंने ऐलान किया कि वो हमजा शहबाज से हल्फ नहीं लेंगे और परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात हुई उनकी। वो परवेज़ इलाही साहब जो वो हाथ टूटने का ड्रामा कर रहे हैं तो उनकी इयादत करने गए थे। तो ये सारा एक वो चल रही है, फिल्म चल रही है पंजाब के अंदर। बताया जा रहा है कि उमर चीमा साहब कोई अहम जो इक़दामात हैं वो उठा सकते हैं। अब इस सिलसिले में इमरान खान साहब की भी ट्वीट आ गई हुई है। उन्होंने भी जो है रात के जितने मामलात हैं, चीज़ें हुई हैं पंजाब असम्बली में, जो कुछ हुआ है उसको उन्होंने सख्त अल्फाज में उसकी तरदीद भी किया, मुखालफत भी किया और गैर आइनी और गैर कानूनी वही जो उनका अपना मंजन है वो सारा कुछ उन्होंने बेचा है। फिर गुज़िश्ता रोज़ जो है इमरान खान साहब ने कराची के अंदर काफ़ी धुआंधार तकरीर की। बहुत अच्छा एक पावर शो था, बड़ी तादाद के अंदर लोग वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर भी उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में मुझे बाहर निकालने की साजिश हो रही है। और वो कहते हैं कि हमें दीवार से लगाया गया तो मुल्क को नहीं आपको नुकसान पहुंचेगा। अब ये वो पता नहीं किसको पैगाम दे रहे हैं, किसको वो मैसेज पहुंचा रहे हैं। पर इस वक्त पंजाब के अंदर एक जो है कन्फ्यूजन की एक सूरत हाल है। ये उमर चीमा साहब, इनको सिर्फ 15 दिन हुए थे गवर्नर पंजाब बने हुए। इससे पहले जो पंजाब के वज़ीर आला है वो पंजाब पता नहीं 15-20 दिन हो गए हैं बगैर ही किसी एग्जेक्टिव के चली जा रहा है, एडहॉकिज़म पे ही चल रहा है। जो सरकारी मशीनरी है वही चला रही है और वाली वारस कोई नहीं है। और तरीके इंसाफ लग रहा है कि क्यास जो है वो चाह रही है कि मज़ीद बढ़ता चला जाए। कल का जितने इक़दाम थे परवेज़ इलाही साहब के और तरीके इंसाफ के, जिस तरह वो जाकर डिप्टी स्पीकर को जाकर मज़ारी साहब को उन्होंने सर से पकड़ा और बाल नोचे और थप्पड़ों की बारिश हुई। और उसके बाद जो तरीके इंसाफ की जो ख़वातीन हैं वो जिस तरह पुलिस वालों को मारपीट कर रही थी और उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने वो जो ड्रामा रचाया कि मेरा बाजू टूट गया, मुझ पर जो है वो तशद्दुद किया गया है, ज़दोकोब किया गया और मुझे सांस नहीं आ रही। और पहली दफ़ा देखा है कि वो मास्क लगा कर ही एक बंदे को सांस आ गई, हालांकि सिलेंडर नहीं लगा हुआ था। और एक दिन के अंदर ही इतनी रिकवरी होगी कि वो टूटा हुआ हाथ जो है वो पट्टी जहाँ पे वो पूरे हाथ पे हुई थी अब बाधे हाथ पर रह गई है आज के दिन। फिर हमने ये भी देखा कि कल कैसे परवेज़ इलाही साहब जो गैलरी थी वहाँ से मेहमानों की गैलरी में से जो है वो बदमाश टाइप लोग जो हैं उनको वो अंदर ला रहे थे, असम्बली के अंदर ला रहे थे और वो जा रहे थे। वो फुटेज सारों के सामने है। फिर उसके बाद वो थम्स अप जो करते हैं वो भी सब ने देखा। तो सूरत हाल ये है कि तरीके इंसाफ शायद ये चाह रही है कि मुल्क के अंदर इतना शोर शराबा किया जाए, इतना हंगामा बर्पा किया जाए कि इलेक्शन के अलावा और कोई ऑप्शन ही ना रह जाए, इतनी अफरा तफरी मचाई जाए। हालांकि इस वक्त जो मुल्क है वो इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर बजट आने वाला है, बजट देना बड़ा ज़रूरी है। बजट के बाद ही कोई सूरत हाल बनती है और मुत्तहिदा अपोजिशन भी दूसरी जानिब डटी हुई दिखाई देती है। वो चाहती है कि जो ये सारा मामला है वो उसको उससे पहले इलेक्शन से पहले जो रिफॉर्म्स हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स वो लाई जाएँ, चीज़ें मामलात चीज़ें सीधे की जाएँ। पर इमरान खान साहब को इस वक्त इस तरह लग रहा है कि शायद उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2 बड़े जलसे उन्होंने कर लिए, एक पेशावर में, एक कराची के अंदर, और अब आने वाले दिनों के अंदर वो लाहौर में जलसा करना है उन्होंने। तो देखते हैं इस वक्त के इस हवाले से क्या मामला चलते हैं। पर इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी जमात के शायद ख्याल में है कि अगर कल इलेक्शन हो जाते हैं तो वो फिर 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे। मेरे ख्याल से इस तरह उनको शायद गलत फहमी है, ऐसी कोई चीज़ है नहीं मेरे ख्याल से। ये जो ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर जो है वो नून लीग बड़ी ऐसी पोजीशन में है कि वो टफ़ टाइम देगी। फिर इसी तरह सिंध के अंदर और KPK के अंदर मौलाना और ANP और दीगर जमातें जो है वो इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को टफ टाइम अच्छा खासा देंगी। और दूसरी जानिब आप देखें कि रियासत का कोई ऐसा इदारा नहीं है जिससे इस वक्त इमरान खान साहब ने पंगा ना लिया हो और हर कोई उनके मुखालिफ सिंध में चल रहा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे रियासती इदारे हों, चाहे अपोजिशन जमातें हों या अब हुकूमती जमातें कर लें, मुत्तहिदा अपोजिशन जो अब मुत्तहिदा हुकूमत बन गई हुई है उनकी। तो अगर आप जिस मर्ज़ी नज़रिए जिस मर्ज़ी साइड से देख लें तो इमरान खान साहब के मुखालफीन बहुत ज़्यादा हैं और इमरान खान साहब के अकेले इस तमाम महाज पर कामयाबी हासिल करना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है।
फिर एक अब तहरीक इंसाफ ने कंपेन शुरू की हुई है, वो मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से, कि इमरान खान साहब के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए, वो उनके लिए हेलीकॉप्टर के लिए इधर से उधर जाना है, जलसे करने हैं अब, क्योंकि मज़ामती सियासत करनी है तहरीक इंसाफ ने, तो उसके लिए खान साहब को जहाज़ भी चाहिए, हेलीकॉप्टर भी चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी चाहिए, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अब मुझे नहीं पता है वही इमरान खान है जिसके बारे में ये तहरीक इंसाफ वाले कहा करते थे कि अगर ये किसी बल्ले पे साइन करके दे दें तो वो करोड़ों का बिक जाता है, उसको पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है। तो मेरी समझ से बाहर है ये 100 रुपये का चंदा क्यों मांगते फिर रहे हैं, क्योंकि वो मैंने देखा शफ़क़त महमूद साहब वो किसी अपने दोस्त के घर गए तो वहाँ पे मुलाजमीन आ गए, तो उन्होंने किसी कोई 100 रुपये दे रहा, 200 रुपये दे रहा, तो वो उनसे ले रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, आप इन लोगों से भी इकट्ठे करें, पर वो उन लोगों से भी इकट्ठे करें जिनको आपने पैसे कमा के दिए हैं, जिस तरह फ़राह गुजरी, फ़राह शहज़ादी या फ़राह खान जो है वो दुबई बैठी है, तो उससे भी कोई स्पॉन्सरशिप लें, उनसे भी कोई पैसा लें। फिर इसी तरह जुल्फ़ी बुखारी साहब जो तोशा खाना की चीज़ें जो हैं बुशरा बीबी के इमा के ऊपर वो बेचते रहे मुबीना तौर पर, तो उनसे भी कोई ना कोई मदद लेनी चाहिए। फिर शहजाद अकबर साहब जो मलिक रियाज साहब से डीलें भी करते रहे हैं, और जो ब्रॉडशीट वाला मामला है जिसके अंदर पाकिस्तान को बड़ी सुक्की भी हुई और पाकिस्तानियों के टैक्स का जो पैसा है वो ज़्यादा भी हुआ, तो उसके अंदर भी शहजाद अकबर साहब से भी उनको थोड़ी बहुत फंडिंग लेनी चाहिए। और बाकी इमरान खान साहब तो वैसे ही जो है इतनी घड़ियाँ, इतने हार और पता नहीं कौन कौन सा सामान इन्होंने बेचा है, वो सोने वाली बंदूकें हैं इमरान खान साहब के पास, वो बेची हैं, तो वो करके ये सारा कुछ मामला इकट्ठा कर लिया जाए और जो जलसों के लिए पैसे हैं और सारा कुछ जो है वो करना चाहिए। और दूसरी जानिब आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में अब जो नई ATM मशीन लगाई है तहरीक इंसाफ ने सरदार तनवीर की शक्ल में, तो उसके ऊपर भी उनको गौर करना चाहिए, वहाँ से भी कोई चंदा इकट्ठा करना चाहिए, चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए, सारे मामला करने चाहिए। ये थोड़ी कि अब आप सारा कुछ वो अवाम में डाल दें कि आपको किसी 50 लेना है, किसी 100 लेना है। इतनी बड़ी बड़ी इमरान खान साहब के पास ATM मशीनें हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं। आज़म खान से कुछ लें, आज़म खान की भी बड़ी उन्होंने धड़ लगवाई है, बड़ा उन्होंने कारोबार चमकाया है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि इर्द गिर्द इतनी ATM मशीनें हैं उनके ऊपर नज़र दौड़ाएँ, आप आवाम के अंदर निकल रहे हैं, सारा कुछ वो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब जो है वो फॉरेन फंडिंग केस जो है उसके अंदर जो वो उन्होंने कल बात की कि मैं जा सकता हूँ, ये मुझे निकालना चाह रहे हैं, फला करना चाह रहे हैं। दरअसल फॉरेन फंडिंग केस के अंदर बड़ी तहलका खेज इंकशाफात और चीज़ें जो हैं वो सामने आने वाली, क्योंकि अब अदालत ने फैसला कर दिया है कि 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो इसका फैसला करे। तो इसके अंदर जो है वो अमेरिका से, भारत से, इजराइल से फंडिंग जो है इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ को मिलती रही है। तो जब ये चीज़ें सामने आएंगी उसके अंदर तो फिर तहरीक इंसाफ फारग होगी। अभी जो इमरान खान साहब ने नैरेटिव फैलाया हुआ है कि अमेरिका मुखालिफ और अमेरिका के सामने डट गए, एब्सोल्युटली नॉट, और मेरे खिलाफ साजिश हुई, उन्होंने खाते लिख दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। आज वो एक लेटर चल रहा है जिसके पम्फलेट चल रहा है जिसके अंदर वो ऐलान किया गया कि वाइट हाउस के बाहर जाकर आपने एहतजाज करना है, पर अमेरिका मुखालिफ कोई नारा नहीं लगाना। तो ये मेरी समझ से बाहर है तहरीक इंसाफ वालों की कि अमेरिका मुखालिफ नारा जो है वो पाकिस्तान के अंदर हलाल है, अमेरिका के अंदर हराम है, क्योंकि वहाँ पर यही जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं इनके पास ग्रीन पासपोर्ट है, उसके जाने का खदशा है। वहाँ पर कवानीन सख्त है, वो कहते हैं आप लाएँ, आप कौन सी साजिश की है, सबूत लाएँ, आप नहीं प्रूव कर सकेंगे तो आपको फिर जुर्माने होंगे, आपको भुगतना पड़ेगा। तो बड़े ये होशियार चलाक हैं। ये सारा मामला जो है ये सियासी मकासद के लिए है, मगर ये चीज़ जो है वो वाज़ह हो गई है कि फॉरेन फंडिंग के अंदर जो है अच्छा खासा झटका जो है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को लगने वाला है। क्या पता इमरान खान साहब नहल हो जाए इस सिलसिले में और पूरी की पूरी जमात फारिग हो जाए, या फिर नए नाम से इनको जमात रजिस्टर करवा कर और फिर आना पड़े। अब मैं दूसरी जानिब जिस तरह कल इमरान खान साहब ने गुफ्तगू फरमाई सारा बार बार, उससे तासुर यही मिल रहा था कि वो जो रेड लाइन है, इमरान खान साहब बार बार रेड लाइन के पास जाते हैं और वो डरावा देते हैं, झकावा देते हैं कि मैं हाथ लगा दूंगा या इसको क्रॉस कर लूँगा, उसके पास जाते हैं जाकर और फिर भागकर वापस आ जाते हैं। तो इस वक्त जो कैफियत है इमरान खान साहब की वो बड़ी जो है वो उसको पागलपन से आप तशबीह दे सकते हैं। इस तरह की मामलात लग रहे हैं इमरान खान साहब के, क्योंकि वो बड़े वो जो है ना टेम्पर लूज़ करते जा रहे हैं, जो वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, चीज़ें वो कर रहे हैं, लग रहा है कि कभी ना कभी उनकी स्लिप ऑफ टंग से
वो चीज़ें और वो बातें बाहर निकल आएंगी, जिसके बाद इमरान खान साहब के लिए असल मुश्किलात शुरू होंगी। वैसे मुश्किलात तो अब भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि आप देखें एक तरफ अमेरिका, एक तरफ यूरोप, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट, एक तरफ अदलिया, एक तरफ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, फिर मीडिया, हर कोई तो इमरान खान साहब के खिलाफ है और इमरान खान साहब अकेले सबका मुकाबला कर रहे हैं बकौल उनके पीटीआई के टाइगर्स के। तो पीटीआई के खिलाड़ी जो है वो इसी दुनिया के अंदर गुम है। अब वो जिस मर्जी दुनिया में घूम रहे हैं, मगर ये है कि इमरान खान साहब वो जो भी झूठ और जो फरेब और धोखा बेच रहे हैं, उनके सपोर्टर्स इस वक्त बाय कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है और वो बड़े मनोअन मान रहे हैं। देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है और किस तरफ मामला जाते हैं। इस वक्त वफाक के बाद पंजाब के अंदर भी तहरीक इंसाफ ने वही खेल खेलना शुरू कर दिया, गंदा खेल खेलना शुरू कर दिया और पंजाब जो है इस चीज़ को मेरे ख्याल से याद रखेगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।